आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। घर पे रहे, अच्छे से रहे और पढ़ाई करें। आज मैं मैथ क्लास 3rd लेके आया हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल जेएमएस फ्यूचर फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में और इसके बीच डिफरेंस को जानेंगे। एट फर्स्ट हम लोग रेशनल नंबर का परिभाषा क्या होता है ये जानेंगे। The number which is form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0 is known as rational numbers। अर्थात इसका हिंदी है वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है q नहीं बराबर 0। यहाँ पे q नहीं बराबर 0 ही क्यों होता है? यदि q बराबर 0 हो गया तो क्या होगा, तो हम लोग ये जानेंगे। इसका रीजन यह है, यदि हम लोग किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है अनडिफाइंड। जिसका सिंबल इस तरह से होता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं इनफिनाइट। तो यही रीजन है, एकमात्र यही रीजन है कि यहाँ पे q नहीं बराबर 0 लिखा जाता है। यदि q बराबर 0 हो जाएगा इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का कुछ रिजल्ट होता है। इसलिए यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। तो आप लोगों ने ये जान लिया कि q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 4/3, 0/3 भी हो सकता है। ऊपर 0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में की संख्या से डिवाइड देंगे तो वह 0 आएगा। 4 भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p/q के रूप में नहीं आ रहा, बट 4 नहीं पूछे तो 1 तो दे सकते हैं ना, इसलिए ये p/q के रूप में आ गया। इस प्रकार माइनस में भी लिख सकते हैं 2/3, 4 etc। इस तरह ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जान गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन लगभग में सेम ही है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे जो इस प्रकार है। यहाँ इंटीजर्स के बदले में हो जाएगा होल नंबर्स। होल नंबर्स हो जाएगा। और यहाँ पे भी कर दीजिए फ्रैक्शन, और यहाँ भी हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर। इसका हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसका हिंदी होता है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं। तो हम लोग कर लिए इसमें। और भिन्न संख्याएं का परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर which is form of p by q
वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, या बहुत सारे बुक में नेचुरल नंबर्स भी रहता है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन एज फ्रैक्शन। तो मेनली डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में? मेनली डिफरेंस यहाँ है, रेशनल नंबर में p और q इंटीजर्स होता है, जबकि यहाँ p और q होल नंबर्स होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना। जैसे हम लोग एक ले लिए, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये अभी हॉल पार्ट है। क्या है ये? हॉल पार्ट है, एक हॉल पार्ट है। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब ये कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। यानी 1 का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अगर ये इस तरह हो, ये कलर पार्ट है इसका, तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो भी कलर पार्ट होता है वो ऊपर होता है, और इसमें तुलना क्या रहता है? हॉल से। हॉल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया 2/6 हो गया। इतना हम लोग जान के फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं, वह नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। एक हो गया रेशनल नंबर, हो गया फ्रैक्शन। तो पहला डिफरेंस क्या है? इट हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। यानी हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या से होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, बट फ्रैक्शन इट हैज ओनली पॉजिटिव नंबर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसमें से प्लस वाला आएगा 4/3, 2/4, 7/2 etc। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने देख लिए। रेशनल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, जबकि फ्रैक्शन में ओनली पॉजिटिव आता है। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। Here P and Q are integers। यहाँ P और Q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। बट here P and Q are whole numbers। मैथ पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेशन पे उतना ध्यान मत, सॉरी वर्ड पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो दूसरा अंतर हम लोगों ने देख लिए कि रेशनल नंबर जो होता है ना, उसमें P और Q इंटीजर्स होता है, जबकि फ्रैक्शन में P और Q होल नंबर्स होता है। दूसरा डिफरेंस देख लीजिए।
अब एक नोट देख लीजिए आप लोग। हम लोग लिख सकते हैं ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स, बट all rational numbers are not fraction। हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन जितना भी हो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट और रैशनल नंबर को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है, इसलिए हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने रैशनल नंबर और फ्रैक्शन क्या होता है जान गए और इसके बीच डिफरेंस भी जान गए। ओके, थैंक यू। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू।